हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी एडुकॉम। आज हम डे 17 पढ़ेंगे गणित का। तो हमारे पास कुछ पहेलियाँ हैं। इन पहेलियों में हमें दिख रहा है कि 9 बॉक्सेस हैं, 9। ओके, तो यहाँ पे 9 डब्बे हैं। हमें क्या करना है, इन डब्बों में, इन बॉक्सेस में हमें कुछ नंबर्स फिल करने हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि वो नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे गिनती लिख लेते हैं 1 से 9 तक। ये गिनती मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिख ली है। इस डब्बे में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं पहले से ही, 8, 4, 2 और 1। तो इसमें से हम 8, 4, 2 और 1 को कट कर देते हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं। जब हम इन 2 को 2 से और मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमारा आंसर 42 आए। इसी तरह हमें इस लाइन में भी यही करना है। ये 3 ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिसको हमें गुणा करके 36 आए। ये चीज़ ऐसे भी फॉलो होनी चाहिए। हम यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स लिखेंगे जिसको 8 से और मल्टीप्लाई करके 504 आए। यहाँ पे भी 3 नंबर्स ऐसे जिनको 72 आए मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे भी सेम ऐसे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमें एक ऐसी लाइन पकड़नी है, एक ऐसी रो पकड़नी है जहाँ पे हमें 1 से ज़्यादा नंबर्स दे रखे हो। तो हम देखते हैं इस रो के अकॉर्डिंग, यहाँ तो एक ही नंबर है 2, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 नंबर्स दिए हुए हैं। तो 4 का गुणा जब मैं 1 से करूँगी तो आएगा 4। अब 4 को मैं किससे गुणा करूँ कि यहाँ पे 36 आए? तो हमें पता है 4 9 36 होता है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो तो 9 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 9 की मदद से इस रो को फिल करेंगे। हम देखेंगे कि 9 गुणा 8 कितना होता है, 72। ठीक, अब हमें क्या करना है, 72 में एक नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आंसर आ जाए 504। तो आप किस तरह से निकालोगे, आप उल्टा करके देखोगे। 504 को भाग दोगे आप 72 से। जब आप ऐसा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 7। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा नंबर आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। 7 को 2 से गुणा करूँगी तो आएगा 14। 7 दूनी 14 होता है। 14 को किससे गुणा करूँ कि आए 42? तो हमें पता है 14 तिया 42 होता है। इसके लिए बच्चों आपको टेबल्स आनी चाहिए, कम से कम 15 तक की टेबल्स हमें याद होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होंगी तो और अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमें ये फिल, देखो अगर मैं इन दोनों को फिल करने के लिए इस रो से चलूँगी तो मुझे नहीं पता चल पाएगा इजीली, क्योंकि 8 में ऐसे 2 नंबर्स में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 240 आए। ऐसे तो कई नंबर हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही लूँगी इसको। 3 गुना 4 कितना होता है, 4 3 12। अब मैं 12 का गुणा किससे करूं कि 72 आ जाए? तो 12 6 72 होता है। ठीक, इसी तरह 2 1 कम 2 को किससे गुणा करूंगी कि 10 आए? ये तो सभी को आता होगा, 2 का पहाड़ा, 2 5 10। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ अब आप भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ काउंटिंग लिख लेते हैं। याद रखना है, नंबर्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन में भी देखिए, नंबर्स रिपीट नहीं हुए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। सुडोकू खेला है किसी ने? सुडोकू में भी ऐसे ही होता है। चलिए, अब इस टेबल में भी हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर हो जो हमें 2 मिल जाए, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं देखूंगी यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए हम देखेंगे
5 को मैं 9 से गुणा करूँगी तो आएगा 5 9 45। 45 को मैं किससे गुणा करूँ कि 270 आए? सभी करके देखेंगे तो आंसर आएगा 6। अगर किसी को मुश्किल लगे ऐसा करने में तो आप इसका उल्टा डिवाइड कर सकते हो। मतलब 270 का आप भाग दोगे जब 9 पंजे 45 से तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर 6 आएगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे हमारे पास अब ऐसी कौन सी दो टेबल्स में दो वैल्यूज़ हैं कि हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। मुझे यहाँ दिख रही है वैल्यूज़ दो, ये है 3, ये है 6, 6 3 ज़ा 18। 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 126 आए? 18 की टेबल आती है, 18 सत्ते 126 होता है। ओके, अब देखो बच्चों, अब मेरे पास कहीं पर भी ऐसे दो नंबर्स नहीं रह गए हैं। यहाँ पे मुझे दो नंबर्स खुद ढूंढने पड़ेंगे कि मैं 5 से गुणा करके 160 लाऊं। यहाँ पे भी मुझे दो नंबर्स खुद ढूंढने पड़ेंगे कि 5 से गुणा करके 18 लाऊं। तो हम 160 वाला नहीं 18 वाला पहले सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर हैं, छोटे नंबर्स हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 9, 9 का गुणा किससे करूँ कि 18 आए? तो 9 की टेबल में तो 18 दो पे आ जाता है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 दूनी 18, जैसे टेबल में लिखा जाता है। अब 9 दूनी 18 हो गया, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1, क्योंकि 18 एक कम फिर 18 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 फिल किया और यहाँ पे 1 फिल किया। अब हम इस तरह से चलेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। इसी तरह 7 2 ज़ा 14, 14 की टेबल में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 14 8 ज़ा 112 हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 1 से 9 तक नंबर लिख लिए थे इसके लिए। अब मैं देख लेती हूँ, मेरे पास 1 3 और 9 पहले से हैं, तो मैंने ये 1 3 और 9 हटा दिए। बाकी जो मुझे नंबर्स फिल करने हैं वो अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें से एक एक नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहीं दो नंबर्स दिख रहे हैं साथ में, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे तो दो नंबर्स नहीं दिख रहे ना। फिर यहाँ पे हमें एक मेथड होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। आप ट्राई करोगे कुछ नंबर्स पिक करके डाल के और उससे सॉल्व करोगे अलग अलग नंबर्स पिक करके। ठीक है, तो सबसे पहले ना छोटे नंबर से शुरू करना। ठीक है, यहाँ पे है 1, ये है 9, 9 एक कम 9, 9 को किससे गुणा करोगे 45 आ जाए, 9 पंजे 45। ये वाली कड़ी जुड़ गई देखो, 15 तिया 5 तिया 15 और 15 का 7 से गुणा करके आएगा 105। ओके, अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? अब हम देखेंगे कि ये जो 48 है, हम इन दोनों यहाँ पे 3 नंबर चाहिए 48 आ जाए, यहाँ पे कुछ नंबर चाहिए कि 72 आ जाए। तो हम देखते हैं 72 वाला पहले, 48 भी देख सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लगे। तो 48 के लिए आप खुद आप सोचिए इनमें से कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करके 48 ला सकते हो। टेबल्स आती हैं हमें 6 8 ज़ा 48 होता है, तो मेरे पास ये दो नंबर्स होने चाहिए 6 और 8। 5 और 7 में फिल कर चुकी हूँ, मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ठीक, 8 6 ज़ा 48 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8, यहाँ लिख देती हूँ 6। ठीक है, 8 6 ज़ा 48 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 8 3 ज़ा 24 और 24 का गुणा हम करेंगे 4 से तो आ जाएगा 96। 7 6 ज़ा 42, 42 का दुगना होता है 84, तो ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डे 17 के कंप्लीट किए। ये क्वेश्चंस जब आप करोगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, इसीलिए मैंने एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है। तो ये रहा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपको ये
कंप्लीट करके मुझे इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए।